सिखों को हिंदू मानकर हिंदुओं का इतिहास सिखों के साथ लिख दिया। और जो राइटर थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने भी ये गलतियाँ की। सिख और मुसलमानों में आपस में टकराव बहुत रहा है। एक्चुअली ये सच्चाई से बहुत दूर हो गया, क्योंकि जब जो शासित वर्ग था, जो अपर कास्ट था हिंदुओं में, चाहे वो ब्राह्मण था, चाहे वो राजपूत था, चाहे वो जो वैश्य था, ये सारे शासन में थे और ये शासन पर खड़े रहे। इन्होंने ही शोषित वर्ग के खिलाफ आवाज़ उठाई। सत्ता में वो बैठे थे, उन्होंने ही बादशाहों को और मुग़लों को भड़काया, जबकि उनके बहुत नज़दीकी संबंध रहे, बहुत मित्रवत संबंध रहे, बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक और गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक। ये कोटला निहंग सिंह निहंग है, जहाँ खान की हवेली थी, उन्होंने खान ने ही उनको यहाँ अपने पास रखा और यहीं उनको बैठाया और उन्होंने कहा कि ये मेरे दामाद का है। तो वो महिला थी जो उनकी बेटी थी, उन्होंने बाद में शादी तक नहीं कराई, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति। तो ये जो हमें पेश किया जाता है बिल्कुल बहुत अजीब किस्म का है। राजा राम सिंह जो राजा जय सिंह के लड़के थे, जो सेनापति थे औरंगज़ेब के समय, जब उन्होंने संभाजी को जेल में से छोड़ा, और जब जेल में से छोड़ा तो वो तो चले गए, तो राजा राम सिंह के खिलाफ औरंगज़ेब को गुस्सा था, क्योंकि उन्होंने संभाजी को कैसे छोड़ दिया, जो शिवाजी का लड़का था। तो ये बचित्र सिंह ने, जो बचित्र सिंह का ये जगह है और यहाँ शहादत हुई और यहीं उनका अंगीठा है, यहीं उनका वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ थे, यहीं उनके साथ यहीं शहीद हो गए। और वो बचित्र सिंह ने वही जो नागनी और उसको यूज़ किया, तो बड़े ताकतवर थे। ये देखो नागनी आपने सामने, वो हाथी के ऊपर नागनी लगाई जा रही है, देखो हाथी जब चढ़ कर आया। तो ये सारी बातें हमारे सामने हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। स्वतंत्र की टीम इस बार पंजाब के दौरे में है और आपको असली इतिहास बताने की कोशिश करेंगे। इसी को समझाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सरदार दयार सिंह जी हैं। दयार साहब, आज इस वक्त आप हमें स्वतंत्र को कहाँ पर लेकर आए हैं और इस जगह की क्या खासियत है? मैं समझता हूँ कि आज हम चंडीगढ़ से चले और हम अब रोपड़ में पहुँचे हैं। रोपड़ जो है ये यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी आए और यहाँ ये भट्टा साहब गुरुद्वारा इसलिए बना कि उनके ऊपर जब अटैक करने लगे थे तो वो भट्टा था यहाँ, तो उनकी वहीं डेथ हो गई। यहीं से गुरु आनंदपुर साहब से गुरु गोविंद सिंह चले, जब वहाँ खालसा की सिरजना हुई, और खालसा की सिरजना का नतीजा ये हुआ कि जो हिंदू रजवाड़ा शाही थी वो उनके खिलाफ होगी, क्योंकि वो जातिवाद मानती थी। वो कहते थे कि हम ही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ये तीसरा धर्म है और हम तीसरी खालसा पंथ की सृजना की, तो उसका वो विरोध करने लगे। तो उन्होंने ही उनके ऊपर हमला किया और वहाँ से हमले से उन्होंने आगे कहा कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे, तो आप बाहर निकल आएँ। तो जब वो किला से बाहर निकले तो फिर उन्होंने उनके पीछे हमला, यहाँ परिवार भी छोड़ा है, वहाँ उनका परिवार अलग हो गया। वहीं से छोटे साहिबजादे और उनकी अपनी मदर जो दादी थी बच्चों, उनको लेकर उन्होंने कहा कि आप आगे चलो, कि जो कि उनका बहुत नज़दीकी थे, उनको कहा कि आप इनको ले जाएं, और वो आगे चले गए। और उन्होंने ही कोतवाल के सामने उनको हाजिर करके और उनका जो उनके पास जो पैसा था उसको भी लूट लिया, और उसके बाद वो जाके सरहंद में और जो हुआ वो तो आपके सामने है। तो अभी हम लोग चलेंगे सब जगह पर, देखें ये जो जब वहाँ से निकले गुरु गोविंद सिंह, तो यहाँ कोटला निहंग सिंह यहाँ आए। यहाँ जो कोटला निहंग सिंह है, यहाँ खान की हवेली थी। इस खान की हवेली ने उन्होंने अपनी हवेली में ही खान साहब ने रखा उनको। वो तो अब पाकिस्तान चले गए, पर उन्होंने अपनी हवेली में रखा और उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की। और जब फौज पीछे से आई तो उन्होंने कहा कि यहाँ हमारा दामाद है, इसलिए आप उस कमरे का जा नहीं सकते। तो ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो वो दुखदाई पन्ने हैं, जिस हालात से गुरुओं को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को निकलना पड़ा और उनके परिवार को निकलना पड़ा, और यहीं से चलकर वो चमकौर। तो यहाँ की कुछ खासियत है इस गुरुद्वारा? ये जो है, ये एक भट्टा साहब जो उनके ऊपर चढ़ाई करके आए, तो वो जो चढ़ाई करने वाला था तो वो यहाँ भट्टा था, वो उसका जो घोड़ा था वो इसे यहीं वहाँ भट्टे में आके दब के ख़त्म हो गया, तो वो कर नहीं सका, वो हमला नहीं कर सका। चलिए फिर आगे चलते हैं। हवेली, हाँ, ये हवेली थी उसकी, और यहीं गुरुद्वारा बना।
और वो जो खान साहब थे उनको जब उनको पता लगा तो गुरु गोविंद सिंह जी को उन्होंने अपने यहीं रोका यहीं आप ठहरो और यहीं उनकी सेवा सुरक्षा की। और तब जब फ़ौज वहाँ से आई उनके पीछे पीछे फ़ौज हो गई, तो फ़ौज आई तो फ़ौज को उन्होंने कहा कि जब वो चेक करने आए तो उन्होंने कहा कि ये इस में मेरा दामाद है जो गुरु गोविंद सिंह को, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मेरा दामाद है, यहाँ आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने इस बात को लेकर और यहाँ वो टिके और यहीं से वो चमकौर की गढ़ी में। एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जो फैलाया गया है, जो बताया गया है, वो ऐसा बताया गया है कि सिख और मुसलमानों में आपस में टकराव बहुत रहा है और मुसलमानों के जो शासक रहे हैं उन्होंने बहुत प्रताड़ना दी है, प्रताड़ित किया है सिख कम्युनिटी को। लेकिन आप जो बता रहे हैं वो एक ये बताया नहीं गया है कि ये हकीकत क्या है, ये सच्चाई। एक्चुअली ये सच्चाई से बहुत दूर हो गया, क्योंकि जब जो शासित वर्ग था, जो अपर कास्ट था हिंदुओं में, चाहे वो ब्राह्मण था, चाहे वो राजपूत था, चाहे वो जो वैश्य था, ये सारे शासन में थे और ये शासित पर खड़े रहे। इन्होंने ही शोषित वर्ग के खिलाफ आवाज़ उठाई और गुरुओं ने, क्योंकि वो शोषित वर्ग के साथ खड़े हो गए, तो वो चाहते नहीं थे कि वो शोषित के साथ खड़े हों। और मुग़ल एम्पायर में पूरा शासन जो है वो शासित जो वर्ग था, जो ये ब्राह्मण, बनिया और राजपूत ये चला रहे थे, वो इसके विरोधी हो गए। तो क्योंकि गुरुओं ने जातिवाद और पाखंड के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनको लगा कि तो हमारे सारे सिस्टम को वो बर्बाद कर देंगे और सत्ता में हो सकता है कल को शोषित वर्ग ही सत्ता में आ जाए इनके कारण, तो क्यों ना इन्हीं को ख़त्म कर दिया जाए। तो उन्होंने ही सारा भड़काट, क्योंकि सत्ता में वो बैठे थे, उन्होंने ही बादशाहों को और मुग़लों को भड़काया, जबकि उनके बहुत नज़दीकी संबंध रहे, बहुत मित्रवत संबंध रहे, बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक और गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह तक। बिल्कुल एक समकालीन इतिहास है। उस समकालीन इतिहास को देखते हुए हमने ये देखा है कि हमारे, और आपको जिस जगह हम आज पहुँचे हैं, ये कोटला निहंग है, जहाँ खान की हवेली थी। उन्होंने, खान ने ही उनको यहाँ अपने पास रखा और यहीं उनको बैठाया और उन्होंने कहा कि ये मेरे दामाद का है। तो वो महिला थी जो उनकी बेटी थी, उन्होंने बाद में शादी तक नहीं कराई, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति। तो ये जो हमें पेश किया जाता है बिल्कुल बहुत अजीब किस्म का है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिखों को हिंदू मानकर हिंदुओं का इतिहास सिखों के साथ लिख दिया, और जो राइटर थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने भी ये गलतियाँ की। अब आकर हमने जब ये बात गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 300वें वर्ष पर, हमें 350वें वर्ष पर हमने लोगों के सामने रखा, तो अब ये लगने लगा कि क्यों ना हम इस पर चर्चा की जाए और इस पर विचार किया जाए। और इसीलिए मैं समझता हूँ, जब मैंने मुस्लिम समुदाय इंटेलेक्चुअल के सामने, चाहे वो सलमान खुर्शीद थे, चाहे मोहम्मद अदीब थे, चाहे अंसारी थे, CGI जो पटना हाई कोर्ट के, उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस पे काम किया जाए। तो हम लोग, तो इसलिए हम आगे बढ़े हैं। तो ये मेरा एक संकल्प था। मैं समझता हूँ कि आज इतिहास के उन पन्नों को, जिनको कभी किसी ने तो सोचा नहीं था, उन पर हम काम कर रहे हैं। ये बहुत, ये देखिए, अब जब निकलते हैं आप तो पता चलता है कि ये हवेली जिसका जिक्र किया जा रहा था, क्योंकि ज़्यादातर जो इतिहास बताया जा रहा था, जो इतिहास पढ़ाया जा रहा था, कोई भी इतिहासकार हो, उन्होंने इस तरह से पेश किया गया जिसमें दो कम्युनिटी जो इस वक्त भारत की माइनॉरिटीज़ हैं, दोनों में इख्तिलाफ रहे, डिफरेंसेस रहे। लेकिन अभी जो सरदार दयाल सिंह जो आपको इतिहास बता रहे हैं वो एक हकीकत है। आइए चलते हैं और जानते हैं इतिहास के पन्नों में क्या साझा विरासत, क्या साझा शहादतें लिखी हुई हैं और हक के अमन क्या चीज़ है। इन सब चीज़ों को आज हम आपसे समझेंगे। ये कुआं ये कुआं है। बचित्र सिंह, जो भाई बचित्र सिंह थे, जिन्होंने नागणी और उसका, और ये जो बचित्र सिंह थे, ये जो गुरु तेग बहादुर साहब जब राजा राम सिंह के साथ, राजा राम सिंह जो राजा जय सिंह के लड़के थे, जो सेनापति थे औरंगज़ेब के समय, जब उन्होंने संभाजी को जेल में से छोड़ा, और जब जेल में से छोड़ा तो वो तो चले गए, तो राजा राम सिंह के खिलाफ औरंगज़ेब को गुस्सा था,
क्योंकि उन्होंने संभाजी को कैसे छोड़ दिया, जो शिवाजी का लड़का था। तो वो गुस्से में उन्होंने कहा कि जो भी असम के मुहिम पर गया वहाँ वो हार कर आया। तो उन्होंने सोचा कि जब ये भी मुहिम पर जाएगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे जय सिंह के साथ झगड़ा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो सेनापति था वो। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको दूसरे ढंग से कर दिया कि उन्होंने राजा राम सिंह को आसाम की मुहिम पर भेज दिया। और वहाँ जो चक्रध्वज राजा था वो अहोमी कबीले का राजा था और गुरुओं के प्रति वो समर्पित था। गुरु तेग बहादुर साहब उस समय पटना गए हुए थे, तो वो सीधा पटना गया राजा राम सिंह, और वहाँ से गुरु तेग बहादुर साहब को साथ लेकर असम गया। और धुबड़ी साहब गुरुद्वारा आज भी है, वहाँ असम और हिंदुस्तान के बीच में संधि हो गई। बजाय कि राजा राम सिंह को मार दिया जाता और ये ख़त्म हो जाता, ख़त्म होने की बजाय बल्कि उन्होंने वो संधि करवा दी। संधि करवाने के बाद ये जो 7 स्टेट हैं वो हिंदुस्तान का हिस्सा बने। पहले ये 7 स्टेट हिंदुस्तान, वहीं से गुरु तेग बहादुर साहब आगे ढाका तक गए। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि वहीं से जो चक्रध्वज राजा था उसका जब उसकी डेथ हुई तो राजा रतन राय उसकी जगह बैठा। राजा रतन राय ही गुरु गोविंद सिंह जी को जब गुरियाई दी तब वो आया और उसने एक नागनी और 5 चीज़ें लेकर आया, हाथी भी लेकर आए। वो उनको समर्पित करने आया कि आपने हमारा बड़ा साथ दिया है तो हम आपके पास समर्पित हैं। तो ये बचित्र सिंह ने, जो बचित्र सिंह का ये जगह है और यहाँ शहादत हुई और यहीं उनका अंगीठा है, यहीं उनका वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ थे, यहीं उनके साथ यहीं शहीद हो गए। और वो बचित्र सिंह ने वही जो नागनी और उसको यूज़ किया, तो बड़े ताकतवर थे। ये देखो नागनी आपके सामने, वो हाथी के ऊपर नागनी लगाई जा रही है, देखो हाथी जब चढ़ कर आया। तो ये सारी बातें हमारे सामने हैं। तो ये जो सारा इतिहास का पन्ना है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि गुरु गोविंद सिंह जी को पहला जो दिया जगह जो सुरक्षा के लिए वो ये न्याय कोटला में हुआ और उनको यहीं उन्होंने करता। इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति है कि मुग़ल सल्तनत के साथ गुरुओं के संबंध बिगड़े हुए थे या एक दूसरे के खिलाफ थे, बल्कि बहुत मित्रवत संबंध रहे ये आपके सामने। बल्कि हिंदू रजवाड़ों ने उनके ऊपर हमला किया, डायरेक्ट मुग़ल सल्तनत ने उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया, मेरा ये कहना। तो देखिए, इतिहास में आप जब निकलेंगे तो आपको पता चलेगा सब चीज़ें। तो जो आपको सरदार दयाल सिंह बता रहे हैं कि किसने किस पर हमला किया और किस तरह का इतिहास बताया गया, तो यही स्वतंत्र का हमेशा प्रयास रहा है कि आपको कम से कम खबर और इतिहास सही से आपको जानकारी दें। ये दास स्वतंत्र सब ठीक है। तो सब स्वतंत्र के बारे में पूछ रहे हैं, और तो आप देखिए ये स्वतंत्र की ख़ास पेशकश है, ख़ास विजुअल्स हैं। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात। एक इसी तरह के इतिहास को आपको बताएंगे जो अब तक नहीं पता चला, और पता भी चला है तो उसको एक अलग अंदाज से बताया गया है, लेकिन ये एक हकीकत है। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।